हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके डेन एकेडमी। तो आज हम लोग वॉल्यूम 2 का सेट प्रैक्टिस 5 का डिस्कशन करेंगे और जो भी इससे रिलेटेड फैक्ट होगा उसको भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। देखिए, इससे पहले आप लोग के लिए 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु के नाम से आपका क्रिएट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। देखिए, आज का सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तमान में अध्यक्ष फिक्की कौन है? निम्नलिखित में से वर्तमान में अध्यक्ष फिक्की के कौन है? तो देखिए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, शुभ्राकांत पांडा। ठीक है, शुभ्राकांत पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वां गणतंत्र दिवस 2023 में किस देश के मुख्य अतिथि भारत आए थे? 74वां गणतंत्र दिवस 2023 में किस देश के मुख्य अतिथि भारत आए थे? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मिस्र। सी नंबर हो जाएगा मिस्र। देखिए, वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी, जो कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही के दिनों में किस राज्य की चंबा चप्पल को जीआई टैग मिला है? हाल ही के दिनों में किस राज्य के चंबा चप्पल को जीआई टैग मिला है? तो देखिए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है, तो इसमें भारत का कौन सा स्थान मिला है? भारत का स्थान कौन सा मिला है? तो देखिए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में डेनमार्क को जो है पहला स्थान मिला है और हमारा भारत को जो है 8वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। तो देखिए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में जो है सोने का कीमत जो है सभी जगह एक समान कर दिया गया, ये पहला राज्य बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही के दिनों में किस संस्थान द्वारा कृत्रिम हृदय तैयार किया गया है? हाल ही के दिनों में किस संस्थान द्वारा कृत्रिम हृदय तैयार किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर है, हाल ही के दिनों में किस देश ने मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का परीक्षण किया है? हाल ही के दिनों में किस देश ने मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का परीक्षण किया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में किस राज्य के वन जीव बोर्ड ने नए टाइगर रिजर्व, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, हाल ही के दिनों में किस राज्य के वन जीव बोर्ड ने नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व का मंजूरी दी है? तो देखिए, हमारा जो मंजूरी मिला है ये मध्य प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। और मध्य प्रदेश में देखिए टाइगर जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है? टाइगर स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री सीमा पुनिया को अर्जुन पुरस्कार 2022 में प्रदान किया गया है, तो इसका संबंध किस खेल से है? इसका संबंध किस खेल से है? तो देखिए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, एथलेटिक्स। ठीक है, एथलेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही के दिनों में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किसे प्रदान किया गया है?
फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, हाल ही के दिनों में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो बताइएगा आप लोग क्या आंसर हो जाएगा इसका। आप लोग ही अपना आंसर टिक आउट करते जाइएगा और लास्ट में कितना नंबर आ रहा है आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेन स्टोक्स, बेन स्टोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही के दिनों में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किस राज्य की जग मिशन को दिया गया है? फिर से मैं पढ़ देता हूं, हाल ही के दिनों में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2022 किस राज्य की जग मिशन को दिया गया है? इसका ऑप्शन में दिखा देता हूं आपको, 11 नंबर का ऑप्शन ये रहा। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता रहा है। हाल ही के दिनों में रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। अब देखिए अगर आपको उप विजेता पूछे तो बंगाल हो जाएगा, उप विजेता पूछे तो बंगाल हो जाएगा, और रणजी ट्रॉफी 2021-22 पूछे ये तो हो गया 22-23, और अगर 21-22 पूछे तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। 21-22 पूछे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। और आपका 8 अक्टूबर को जो है 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, और 2 अक्टूबर को आपका अहिंसा दिवस मनाया जाता है, और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए.के. द्विवेदी, ए.के. द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत की पहली G20 शेरपा बैठक किस राज्य में आयोजित किया गया? भारत में पहली G20 शेरपा बैठक किस राज्य में आयोजित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास या आहड़ संस्कृति के संदर्भ में विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सत्य है। ठीक है, तो देखिए आपका स्टेटमेंट 1 है, यह ताम्रपाषाणकालीन ग्रामीण कृषक संस्कृति थी। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ के लोग मिट्टी के बने घरों में रहते थे। देखिए स्टेटमेंट हमारा 2 गलत है। यहाँ के लोग मिट्टी के बने घरों में नहीं रहते थे, पत्थर के बने घरों में रहते थे। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। और भी देखिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट है। देखिए आपका गिलुंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना गया है। ठीक है, गिलुंद जो है इस संस्कृति का क्या है? स्थानीय केंद्र माना गया है। और आपको बता ही दिया हूं कि आहड़ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे, इसीलिए हमारा स्टेटमेंट 2 जो है गलत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मगध नरेश का उपनाम श्रेनिक था? निम्नलिखित में से किस मगध नरेश का उपनाम श्रेनिक था? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, बिंबिसार। करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। देखिए आपका अजात शत्रु को उपनाम क्या था? कुनिक था। और आपका काला शोक का उपनाम का काकवर्ण था। और महापद्मानंद को एक राट एवं एक छत्र की उपाधि धारण की है, महापद्मानंद को, आपका जो सी नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर है। निम्नलिखित में कथन पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा सत्य है। भारतीयों ने यूनानी से छत्रप प्रणाली और मुद्रा निर्माण कला का ग्रहण किया है। तो ये देखिए सही है। और भारत गंधार शैली का विकास ईरानियों के प्रभाव का परिणाम था। तो देखिए स्टेटमेंट 2 गलत है। तो इस तरह हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। इस तरह ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए प्रभाव, ये भारत गंधार शैली कला का विकास यूनानी प्रभाव परिणाम था, इसमें तो यहाँ तक तो सही सत्य है। लेकिन इसे भारतीय यूनानी कला का भी सम्मिश्रण दिखता है। ठीक है, भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण भी दिखता है, इसमें स्टेटमेंट 2 में बोला गया है। तो इसीलिए गलत है। ओनली ये गंधार शैली का विकास यूनानियों से नहीं है, भारतीय का मिश्रण है। इसीलिए हमारा 2 क्या ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिगवा का विष्णु मंदिर
तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश तथा भीतर गांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश किस कला का महत्वपूर्ण अवशेष है? तो देखिए आपका ये हो जाएगा, सही आंसर हमारा हो जाएगा गुप्त कला। 19 नंबर का सी हो जाएगा गुप्त कला। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। कारण निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबार में बगदाद निवासी अल मसूदी भारत आया था? अल मसूदी भारत आया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महिपालवन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको है? निम्नलिखित में से किसको है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इसको आपको मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। 22 नंबर का आप लोग बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए वेदांत मठ आपका 3 से मिल जाएगा और श्रृंगेरी हो जाएगा, और आपका गोवर्धन मठ जो हो जाएगा आपका जगन्नाथपुरी हो जाएगा, और शारदा मठ आपका द्वारका हो जाएगा, और ज्योति मठ आपका बद्रीनाथ हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कारण निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। ए नंबर मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण 1765 से 72 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज कहा है। 1765 से 1772 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज कहा है। बताइए आप लोग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा के.एम. पानीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही कलानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही कलानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या मिलाया, बाघाट को, और दूसरे में फिर मिलाया है आपका उदयपुर हो जाएगा, और तीसरा में हो जाएगा झांसी, आपका झांसी, और चौथा में हो जाएगा नागपुर, और लास्ट में हो जाएगा करौली। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण होकार्थ पंथ का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए ये हो जाएगा आपका रानी गैडिन ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर है, कादियानी आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया? बताइए आप लोग सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कब की गई? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1895। और अगर आपको गणेश उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कब किया गया, तो ये हो जाएगा 1893। ठीक है, 1893। और शिवाजी महोत्सव पूछे तो 1895, जो हमारा बी नंबर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यान 1920 के सहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा छपरा। प्रथम रोहिल्ला युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वारेन हस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 31। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो देखिए हमारा ये सही आंसर हो जाएगा मेघालय। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैडंग घास
स्थल किस देश का है? पैडंग घास स्थल किस देश का है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। बरेल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? बरेल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? बताइएगा आप लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, त्रिपुरा। देखिए बरेल श्रेणी का विस्तार असम में है, मणिपुर में और नागालैंड में, बाकी मिजोरम में नहीं है, त्रिपुरा में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे सही है, कपिल धारा जलपात नर्मदा नदी पे ये भी सही है, गौतम धारा जलप्रपात रारू नदी पे ये भी सही है। देखिए हमारा ऑप्शन सी नंबर गलत है, चित्रकूट जलप्रपात। देखिए चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पे है, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पे है, ना कि शरावती नदी पे है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन गलत है। अब देखिए जोग है, गरसप्पा, महात्मा गांधी आदि प्रपात जो है ये शरावती नदी पे है, ठीक है। जबकि चित्रकूट जलप्रपात किस पे है? इंद्रावती नदी पे, ठीक है, इंद्रावती नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। पर्वतीय मृदा के संदर्भ विचार करिए और बताइए कि इसमें कौन सा सत्य है। पर्वतीय मृदा, तो देखिए इसमें पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी होता है। और दूसरा ऑप्शन आपका है यह मृदा क्षारीय प्रकृति की होती है। देखिए हमारा ऑप्शन ए तो सही है, ठीक है, ए सही है, लेकिन दूसरा गलत है। यह मृदा क्षारीय प्रकृति की नहीं होती है, अम्लीय होता है। इस तरह से हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रित राज्य सर्वाधिक आश्रित राज्य है। भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रित राज्यों में सर्वाधिक आश्रित राज्य है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और आपको चारा, इमारती लकड़ी और बांस पर सर्वाधिक आश्रित राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चारा, इमारती लकड़ी और बांस पर सर्वाधिक आश्रित राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। जबकि ईंधन में क्या हो रहा है? ईंधन में पूछे तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 37 नंबर। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यमुना नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2004, ए नंबर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय कृषक गठन 2004 में जो किया गया है एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हुआ है, एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलान करना है 39। देखिए जिंक आपका हो जाएगा जो से जिंक और जो से जावर, इस तरह याद रखेंगे, ठीक है। आपका स्वर्ण हो जाएगा हट्ठी, क्रोमाइट आपका हो जाएगा सुकिंदा, हो जाएगा। अब पाराइट आपका आमझोर हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा राइट आंसर सी नंबर हो जाना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वतंत्र भारत की प्रथम तेल शोधनशाला स्थापित हुई। स्वतंत्र भारत के प्रथम तेल शोधनशाला स्थापित हुई, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। देखिए भारत में पहले तेल शोधक कारखाना जो है 1901 ईस्वी में स्थापित हुआ था, स्वतंत्रता के पहले। जबकि अगर स्वतंत्रता के बाद पूछे तो 1954 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। और पहले जो स्वतंत्रता के पहले असम में, जो कि 1901 ईस्वी में स्थापित हुआ था, ठीक है। आई थिंक दोनों में डिफ्रेंशिएट आप लोग समझ गए। स्वतंत्रता के पहले पूछे असम में 1901 ईस्वी में हुआ था, और बाद में पूछे 1954 महाराष्ट्र मुंबई में स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन NW10 किस नदी पर है? NW10 किस नदी पे है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अंबा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कह जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यम्पसन और नॉटिस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह हिकात लोक नृत्य है, हिकात लोक नृत्य जो है ये कहाँ का है, किस राज्य का है? तो बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हिकात लोक नृत्य आपका जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह लाखर जनजाति निवास करती है, लाखर जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो देखिए लाखर जनजाति आपका जो है मिजोरम में निवास करती है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, कह विलियम टॉड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? विलियम टॉड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के रचनाकार कौन है? प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के रचनाकार कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, भुगतान संतुलन से, भुगतान संतुलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबिद हुसैन समिति का गठन की गई थी, आबिद हुसैन समिति का गठन की गई थी, तो बताइएगा आप लोग सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आबिद हुसैन समिति का गठन जो किया गया था आपका लघु उद्योग की समस्याओं को निवारण हेतु किया गया था, जिसकी स्थापना आपका 1997 को हुआ था, 1997 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा परछन बेरोजगारी का अर्थ है। देखिए परछन बेरोजगारी का अर्थ होता है कि आवश्यकता से अधिक लोगों को कार्यरत होना, जितना काम है उससे ज्यादा लोग हो, मतलब जितना मजदूर की जरूरत है उससे ज्यादा वहां पे आ जाना, जितना काम है उससे ज्यादा मजदूर ही हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1946 में गठित प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1946 में गठित प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए इन तीनों में जो भी ऑप्शन में ये थे, ठीक है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर, तीनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा संविधान सभा के कार्यकरण फंक्शन संबंधी समिति के अध्यक्ष थे, फंक्शन संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा जीबी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा न्याय का। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो न्याय का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 6 और 16 का 6 में, ठीक है। और ओबीसी का पूछे तो देखिए, और इसमें 10% आरक्षण मिला है। अगर ओबीसी का पूछे तो 15 का 4 और 16 का 4, 15 का 4 और 16 का 4 ओबीसी का आरक्षण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है दिल्ली एवं पुडुचेरी को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया है? दिल्ली एवं पुडुचेरी को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 17वीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है? उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है? तो बताइएगा आप लोग सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 47। राइट आंसर हो जाएगा 47। और देखिए आपको अनुसूचित जाति में पूछे, अनुसूचित जाति में तो 84 हो जाएगा, और अनुसूचित जनजाति पूछे तो 47, जो कि अनुच्छेद 303 के तहत ये बताया गया है, अनुच्छेद 330 के तहत बताया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 59, क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, विधायिका। विधायिका के अधीन रहकर ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। पद पे नियुक्ति का कार्यकाल होता है। 60 का बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, हो जाएगा 6 वर्ष। अगर कैग का पूछे सीएजी कार्यकाल 6 या 65 वर्ष होता है। यह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता या सार्वजनिक धन का रक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में आया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में आया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधेयक का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? वित्त विधेयक का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 117। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची का है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची का है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, आपराधिक मामले। आपराधिक मामले क्या है? संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, और भी आपका जैसे पुलिस है, आपका पुलिस जो है किसमें आ जाएगा? राज्य सूची में आ जाएगा, और विदेशी मामले आपका आ जाएगा संघ सूची में, और रेडियो एवं टेलीविजन जो है आपका राज्य सूची में आ जाएगा, और संवर्ती सूची में क्या? आपराधिक मामले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, अकाली दल। अकाली दल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार द्वारा। देखिए यह एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र अनुच्छेद 243 गौ में ऐसा बताया गया है। अनुच्छेद 243 का गौ में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आज सत्य है? एक तरफ भौतिक राशि, दूसरी तरफ बीमाएं हैं। ठीक है, देखिए बल का आपका ये सही है। दाब का देखिए इसमें कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए और उसका डायमेंशन LMT आना चाहिए, बाकी निकल जाएगा, बहुत ईजी है। देखिए आवेग, आवेग का हमारा जो है ये गलत है। यही इसमें आवेग जो होता है ML(L⁻⁻1) होता है, जो कि यहाँ पर 2 दिया है, तो हमारा इस तरह से सी नंबर गलत हो जाएगा, बाकी सही है, बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीम निकालने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है? क्रीम निकालने का मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, केंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की द्रव्यमान आधी कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हाफ mv² गतिज ऊर्जा होता है। अगर हाफ कर देंगे तो ये भी हाफ हो जाएगा, मास को करेंगे तो आधी हो जाएगा। द्रवों की खुली सतह पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक होगा। देखिए द्रवों की खुली सतह का दाब बढ़ाएंगे तो उसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों? एक तो देखिए दूसरा, पहला ये है PV बराबर आप लोग ने पढ़ा होगा nRT होता है। अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। और दूसरा तरीका और देखिए इससे रिलेटेड पॉइंट है, साधारण वायुमंडल दाब पर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए जनरली पानी का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, परंतु अगर दाब को हम दुगना कर देंगे तो जल का क्वथनांक लगभग 125 डिग्री सेल्सियस होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। आई थिंक समझ गए होंगे कि नॉर्मली क्या होता है 100 बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर दाब को हम दुगना कर देंगे तो अब जो होता है बॉइलिंग पॉइंट लगभग दुगना करने में कितना होता है 125 डिग्री सेल्सियस, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर,
कह रहे सरल आवर्त गति करने वाले कण जब अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है तो उसका त्वरण होता है, उसका त्वरण होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम, अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है टेलीविजन में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है? टेलीविजन में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है? तो देखिए टेलीविजन में लघु रेडियो तरंगे का उपयोग होता है। और देखिए इसका आविष्कारक आपको नोट कर लीजिएगा, लघु रेडियो तरंग का आविष्कार है हेनरिक हर्ट्ज है। और दीर्घ का पूछे तो मार्कोनी हो जाएगा। अवरक्त का पूछे, देखिए अवरक्त का पूछे सॉरी इसका लघु का हो जाएगा हेनरिक हर्ट्ज हो जाएगा। दीर्घ का एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, दीर्घ का हो गया मार्कोनी हो गया। देखिए अवरक्त किरणें का उपयोग जो होता है ना, कोहरे में फोटोग्राफी करने में होता है और रोगियों की सेकाई करने में भी होता है और टीवी रिमोट कंट्रोल में अवरक्त किरणें का ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ध्वनि किस गुण के कारण धीमी या मंद सुनाई देती है? ध्वनि किस गुण के कारण धीमी या मंद सुनाई देती है? तो हमारा राइट आंसर होगा तीव्रता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, कह रहा है सर्वप्रथम प्रकाश की वेग रोमर नामक वैज्ञानिक ने किस ग्रह के उपग्रह की सहायता से ज्ञात किया था? सर्वप्रथम प्रकाश की वेग रोमर नामक वैज्ञानिक ने किस ग्रह की उपग्रह की सहायता से ज्ञात किया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 74 आप लोग याद रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 74 क्वेश्चन नंबर 74, कह रहा है डायोड बल्ब किस क्रिया पर आधारित है? डायोड बल्ब किस क्रिया पे आधारित है? तो देखिए डायोड बल्ब आपका जो है उष्मायनिक उत्सर्जन पर आधारित है। बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए डायोड बल्ब का जो निर्माण हुआ है, बना है उस 1904 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में। और ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉन एम्ब्रोस थे, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग 1904 ईस्वी में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे किसी परमाणु के लिए फ्लम पुटिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? किसी परमाणु के नाभिक में फ्लम पुटिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन, जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 77 है, 77 क्वेश्चन नंबर है, कारण निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, केंद्रक के चारों ओर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन, केंद्रक के चारों ओर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन। रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। देखिए आयनिक यौगिक अल्कोहल में घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। तो देखिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, तो ए सही हो जाएगा। देखिए आयनिक यौगिक द्रव अवस्था में सुचालक होता है, जबकि आपका ठोस अवस्था में क्या होता है? कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है उभयधर्मी एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? तो यह हो जाएगा अम्ल एवं क्षार दोनों, अम्ल एवं क्षार दोनों। देखिए कोई वैसा धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार से दोनों से अभिक्रिया करता है, अर्थात अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया और जिंक ऑक्साइड हो गया। तो ये सब क्या है? एम्फोटेरिक का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करें निम्नलिखित में से गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? तो सीबी देसाई हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीबी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
करें निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन वो होता है, इसको मान लिया हम कोई चीज़ बनाए से नमक को अगर हम पानी में डाल दें तो वो क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा, घुल जाएगा। अगर उसको फिर से हम इवेपोरेट कर दें तो फिर नमक ही मिल जाएगा। तो ये क्या है, भौतिक प्रक्रिया। तो देखिए हमारा क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा कागज का जलना। कागज का जलना क्या एक रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें सभी एलिफैटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है। सभी एलिफैटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है AT3 का। देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। और एरोमेटिक पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। एरोमेटिक पूछे तो क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो देखिए आपका ऊन हो जाएगा, ऊन है, रेशम है और चमड़ा, ये सब क्या है, ये आप नेचुरल तरीके से प्राप्त किया जाता है, जबकि नायलॉन जो है ये आर्टिफिशियल तरीके से प्राप्त किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर NH2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करें सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिकीय श्वसन माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिकीय श्वसन माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा किंगसबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिका विभाजित होकर कॉर्क का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिका विभाजित होकर कॉर्क का निर्माण करता है। तो देखिए कॉर्क का निर्माण जो हमारा करता है ए नंबर हो जाएगा पार्श्व विभाजित की ऊतक। पार्श्व विभाजित की ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है 89, एक सेकंड वेट करेंगे आप लोग। 87। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 88 आपका है, करें निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रचलन सीलिया द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रचलन आपका सीलिया द्वारा होता है। देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर पैरामीशियम। और भी देखिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कारण अमीबा का प्रचलन अंगक जो होता है कुटपाद होता है, और युगलिना का जो होता है फ्लेजिला होता है। युगलिना का क्या होता है, फ्लेजिला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण माइकोराइजल जड़ें पाई जाती है। माइकोराइजल जड़ें पाई जाती है। तो माइकोराइजल जड़ें हमारा जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। माइकोराइजल जड़ें जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण निम्नलिखित में से किस संघ के जीव का उत्सर्जन मेलपिगियन नलिका द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किस संघ के जीव का उत्सर्जन मेलपिगियन नलिका द्वारा होता है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आर्थ्रोपोडा। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, करें आहार नाल का अंतिम भाग है। आहार नाल का अंतिम भाग है। तो देखिए आहार नाल का जो अंतिम भाग होता है बड़ी आंत होता है। आहार नाल का अंतिम भाग जो होता है बड़ी आंत होता है। देखिए आहार नाल के विभिन्न भाग है, उसको आप नोट कर सकते हैं, जैसे मुख गुहा हो गया, ग्रसनी हो गया, ग्रसनली हो गया, अमाशय हो गया, छोटी आंत और बड़ी आंत। देखिए छोटी आंत का आहार नाल सबसे बड़ा हिस्सा है। छोटी आंत जो है आहार नाल का क्या है, सबसे बड़ा हिस्सा है। देखिए नाम छोटा है लेकिन आहार नाल का जो छोटी आंत है सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कारण निम्नलिखित में से कौन सी रक्त नलियां केवल हृदय मांसपेशियों को ही रक्त पहुंचाती है। निम्नलिखित में से कौन सी रक्त नलियां केवल हृदय मांसपेशियों को ही रक्त पहुंचाती है। तो बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर कोरोनरी वाहिनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले या कप जैसे कप के समान संचरण संरचना को क्या कहते हैं? वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले कप के समान संरचना को क्या कहते हैं? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 है। 94 है, कह रहा प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष तथा अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण होता है। तो बताइएगा आप लोग सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? नाइन्टी 95 का आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 94 का देखिए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रम। आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा, इसमें अधिकतर लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो सेरिब्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है? मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो देखिए मटर में मार्स रोग जो होता है मैग्नीज की कमी से होता है। मोसे मटर, मोसे मैग्नीज, ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। अब देखिए 96 से आपका 100 तक आपका जो है मैथ है, तो मैथ का देखिए इसमें बहुत इजी ही क्वेश्चन रहता है। मैथ के लिए आपका सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, और टेलीग्राम का आपको जो है लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप उसे मैसेज कर सकते हैं, हाई लिख कर आप सेंड करेंगे, आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है। तो 96 का आंसर आपका हो जाएगा, 96 का डी नंबर हो जाएगा, और 97 का आपका हो जाएगा, 97 का आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, और 98 का आपका 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, और 99 का आपका सी नंबर हो जाएगा, और 100 का आपका बी नंबर हो जाएगा। तो 99 का आपका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको। और देखिए वीडियो के लास्ट में आप लोग से एक रिक्वेस्ट भी हम करेंगे, जो भी मेरे भाई बंधु इस चैनल पे नए हैं वो लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते नहीं, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।